Hello everyone, welcome to Bind EduTech। बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अब इसमें यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, देन इस प्रश्न में आपको जानने से पहले हम लोग इसके दो कॉन्सेप्ट का स्टडी कर चुके हैं कि मॉड्यूलेशन क्या है। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर उसी पर था कि मॉड्यूलेशन क्या है एंड हमारे लाइफ में मॉड्यूलेशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। ये दो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इसमें लिखेंगे कि दैट देयर आर 3 types of modulation. There are 3 types of modulation. पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और तीसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन। इन तीनों का जो डेफिनेशन है ऑलमोस्ट एक ही जैसा होगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग इस बात पर चर्चा कर लें कि आखिर मॉड्यूलेशन क्या है। तो मॉड्यूलेशन एक ऐसा फेनोमिना है जिसमें हम लोग वेव्स के सुपरपोजिशन को देखते हैं। जब एक नॉर्मल वेव का सुपरपोजिशन किया जाता है ओवर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, तो उस कंडीशन में जिस चीज़ का मॉड्यूलेशन होगा, आइदर इट्स एम्पलीट्यूड बढ़े और फ्रीक्वेंसी बढ़े या फेज़ बढ़े, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको शॉर्टकट में कहेंगे AM। इसमें लिखेंगे कि द फेनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन, द फेनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन information signal, the phenomena of superposition of an information signal over a high frequency wave such that its amplitude is modulated according to the such that its amplitude is modulated according to the amplitude of information signal keeping frequency constant
frequency constant, keeping frequency constant is called amplitude modulation, is called amplitude modulation। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसा फेनोमिना है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि द फेनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, द फेनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन of an information signal over a high frequency wave such that its amplitude is modulated according to the amplitude of information signal, keeping frequency constant is called amplitude modulation। मतलब जब कोई कैरियर वेव किसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ सुपरपोजिशन करता है, मिलता है, तो उस समय उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, ये बढ़ता है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड साथ में कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट रहता है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक ऐसा घटना जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता है और बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको एम्पलीट्यूड बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो ये आपको हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इसके बाद आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन के बारे, तो उस कंडीशन में सेम टू सेम ऑलमोस्ट यही डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। बस जहाँ पर अभी बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड का, दैट कंडीशन में हम लोग वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी विल बी मॉड्यूलेटेड, ये बात करेंगे। अब देखेंगे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर चर्चा करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्यों ज़रूरी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या इसके क्या क्या हम लोग को फ़ायदा मिलता है। इट इज़ एन ईजियर मेथड, इट इज़ एन ईजियर मेथड, इट इज़ एन ईजियर मेथड फॉर transmission of speech signal and it requires inexpensive and simple devices which are easy to operate for communication। देखिए
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या क्या एडवांटेजेज है, क्यों आखिर हम लोग इसको प्रीफर करते हैं, इसका फ़ायदा क्या क्या है। तो सबसे पहले इट इज़ एन ईज़ियर मेथड, ये एक बहुत ही सरल मेथड है किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक। और दूसरा, इट रिक्वायर्स इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जिस सिग्नल्स का या जिस डिवाइसेस का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है वो सब इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो दो चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखिए, यदि एडवांटेजेस हैं तो जाहिर सी बात है कि डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो कमियां हैं, वो क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो जनरल यूज होता है वो हम लोग करते हैं रेडियो सिग्नल में। आप याद कीजिए, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 550 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज तक होता है, जो कि बैंडविड्थ 1050 किलो हर्ट्ज इसका आता है। तो उसके जस्ट नीचे हम लोग एक एफएम लिखे थे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसका रेंज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज होता है। वो हम लोग के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो इसमें जब डिसएडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिखेंगे तो इसमें सबसे पहला लाइन आएगा, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम नॉइस। इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम नॉइस। ये नॉइस से फ्री नहीं होता है, मतलब इसमें काफ़ी आपको नॉइस का सामना करना पड़ेगा। वॉइस का क्लियरिटी में प्रॉब्लम आता है। यही रीज़न है कि हम लोग एएम के ऊपर एफएम को रखते हैं। वी प्रिफर एफएम for the radio over AM because AM contains noise. Noise causes attenuation or fading to a signal and decreases its strength, and for proper communication effective strength is needed, and there is a lack of effective strength in amplitude modulation. The first one is it is not free from noise, and second one, transmitter and receiver used in AM amplitude modulation can be used for short distance only. ट्रांसमीटर और रिसीवर जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज किया जा सकता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर जिसका हम लोग यूज करते हैं एएम में, उसको सिर्फ और सिर्फ
बहुत ही न्यूनतम दूरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पर या लार्ज स्केल पर इसका चर्चा या इसका यूजेज संभव नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रॉपर रूप से डिसएडवांटेज हुआ आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो ये कंप्लीट आपका डिस्कशन था अबाउट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नाउ हम लोग देखेंगे अबाउट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। What is frequency modulation? The phenomena, बिल्कुल जैसा हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिखा था सेम टू सेम वैसे ही ये भी होगा कि द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन information signal, the phenomena of superposition of an information signal over a high frequency wave, over a high frequency wave, such that over a high frequency wave such that its frequency is modulated, such that its frequency is modulated according to the frequency of information signal keeping amplitude constant is called amplitude modulation, is called amplitude modulation। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव सच दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज modulated according to the frequency of information signal keeping amplitude constant is called amplitude modulation। मतलब समझिए एक ऐसा घटना जिसमें फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होता है कुछ इस तरीके से कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही मॉड्यूलेट होता है, बढ़ता है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल कीपिंग एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। जो एम्पलीट्यूड रहता है वो कांस्टेंट होता है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब इसमें आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द frequency of
इंफॉर्मेशन सिग्नल कीपिंग एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, मतलब ओके यहाँ पे थोड़ा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, एम्पलीट्यूड लिखा गया था। एक ऐसा मॉड्यूलेशन का घटना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सुपरपोजिशन होगा, लेकिन उसके पश्चात सुपरपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उस घटना को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। एक ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, जैसा कि हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज पर चर्चा किया था, सेम टू सेम हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेजेस है, फ़ायदा, दैट जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिसएडवांटेज था, ऑलमोस्ट यही उसका एडवांटेजेज हो जाएगा। उसमें सबसे पहले था कि इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम नॉइस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सेम टू सेम इसका पहला एडवांटेज हो जाएगा। फर्स्ट वन, इट इज फ्री फ्रॉम नॉइस। इट इज फ्री फ्रॉम नॉइस। इट इज फ्री फ्रॉम नॉइस। ये नॉइस से फ्री होता है, मतलब इसमें आपको आवाज़ का जो क्लियरिटी होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देगा। और विजिबिलिटी स्क्रीन पर जब देखा जाएगा तो एक कंप्लीट रूप से आपको शार्प एजेज मिलेंगे। एएम का तुलना जब एफएम से किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि इसमें आपको नॉइस नहीं मिलेगा, और दूसरा चीज़, ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज यूज्ड, मतलब ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज यूज्ड। जितना भी ट्रांसमिटेड पावर है हम लोग उसका कंप्लीट यूज कर सकते हैं। लिखा गया है ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज यूज्ड। तो ये हमारा दो हो गया, पहला इट इज फ्री फ्रॉम नॉइस और दूसरा ऑल द ट्रांसमिटेड पावर इज यूज्ड। इसमें ये सब तो एडवांटेजेज हुआ, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ में डिसएडवांटेजेज होता है। तो उसमें हम लोग लिखेंगे जो इसका डिसएडवांटेजेज होगा, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, तो पहला इसमें आता है कि इन एफएम
ट्रांसमीटर एंड रिसीवर used are complex in nature. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग जिस ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज करते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, और इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग को डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ होने के कारण प्रॉपर सिग्नल को उससे निकालने के लिए हम लोग को कुछ डिफ़िकल्टीज से पार पाना पड़ता है। और दूसरा चीज़, इसमें AM से यदि कंपैरिजन किया जाए तो 10 गुना ज़्यादा about 10 times wider, सिग्नल इज रिक्वायर्ड। 10 गुना ज़्यादा चौड़े सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है। अबाउट 10 टाइम्स वाइडर सिग्नल इज रिक्वायर्ड, 10 गुना ज़्यादा चौड़ा सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है। तो ये इसका एक और डिसएडवांटेज हुआ। अब सिग्नल जैसे 10 गुना ज़्यादा वाइडर हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग को प्रोपागेशन का जो मोड है उस पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वही हम लोग को प्रॉपर रूप से सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाता है। तो एडवांटेजेज हैं, कोई बात नहीं है कि कोई शक भी नहीं है कि इसमें अच्छा होता है ये FM, बट इसमें आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। जैसे पहला चीज़ उसके डिवाइसेस के ऑपरेट करने में, और दूसरा चीज़ वाइडर सिग्नल्स इसमें चाहिए। अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा फेज मॉड्यूलेशन, जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, दैट व्हाट इज़ फेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ तक आप लोग देख के रखिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।